नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार की सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम नीतीश 19 अगस्त को राज्य में विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारक के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होने वाले सेवा काल में मृतक शिक्षक एवं कर्मचारी को आश्रितों को 19 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राजकीय सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को फ्री स्टूडेंट किट देने का फैसला किया है। इसी योजना में केवल भागलपुर जिले के ही 2021 के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4,83,408 छात्रों को सीधा लाभ मिलने वाला है। SIR से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की लिस्ट जारी। ईसी ने वेबसाइट पर डाला नाम, कहा नाम जुड़वाने के लिए अभी 15 दिन का समय है। बिहार डेबिट सूची से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। वोटर्स अपना नाम जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजरिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जानकारी दी है। वैशाली में 5 बच्चों की मां आपत्तिजनक स्थिति में मिली, वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने प्रेमी का सिर मुड़वाया, 3 साल से था, फिर 25 साल पहले हुई थी शादी। वैशाली में छोटे बेटे ने महिला को आपत्तिजनक स्थिति में उन्हीं के प्रेमी के साथ पकड़ा। एक कैमरे से दोनों को बरामद किया गया। इसी के बाद हंगामे पर पड़ोसी पहुंच गए। उन्होंने दोनों के हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। करीब 2 घंटे के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। बिहार की आजीविका भर्ती के लिए 2747 पदों की भर्ती के लिए लास्ट डेट आज। ग्रेजुएशन फौरन करें अप्लाई। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति BRLPS की ओर से आज 18 अगस्त 2025 को 2747 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फौरन आधिकारिक वेबसाइट BRLPS.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार इलेक्शन से पहले हरियाणा टू बिहार AC बस सेवा। नीतीश सरकार सीट पर सब्सिडी देगी। बुकिंग सितंबर से शुरू, बस 3 महीने तक चलेगी। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बिहार से बाहर रहने वालों लोगों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा छठ, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसी बड़े पर्वों के दौरान लौटने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी। बिहार के 17 जिलों में आज से वज्रपात का अलर्ट। बिहार में भारी बारिश शुरू होगी। मानसून गतिविधियां अभी भी धीमी हो गई। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में 17 जिलों में सोमवार को आंधी और ठनगन का वज्रपात को येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी पटना समेत दक्षिणी बिहार के जिलों में मौसम विभाग इसी सामान्य रहने का आसार है। मौसम विभाग ने भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, सारण समेत 17 जिलों में आंधी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में PM आवास योजना की किस्त रुकी, 10 लाख परिवार परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त का भुगतान बंद हो गया। इससे बिहार के 10 लाख से अधिक चयनित लाभार्थी परिवार को सामने परेशानी खड़ी हो गई है। वित्त वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 के तहत स्वीकृति आवासों का निर्माण पहले से ही धीमा चल रहा है। अब किस्त का भुगतान रोकने से आवास निर्माण का कार्य अधिक प्रभावित हो गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग मिडवाइफरी के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो देर ना करें, फटाफट अप्लाई करें। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 तक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनके पास बिहार में सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका। इच्छुक आभार्थी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.government.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भर्ती के जरिए कुल 5006 पदों पर भरे जाएंगे। बिहार के 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। जिन जिलों में ये औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे उनमें से बेगूसराय, सीवान, पटना, सहरसा और मधुपुर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार होने से इसी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी होगी। अपने ही राज्य में रोजगार मिलने से लोगों को बाहर या दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ACA ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री कॉरिडोर के लिए 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई। इसी पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 अगस्त को गया से 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, जबकि दूसरी मैनुट पैसेंजर ट्रेन कोडरमा से वैशाली तक चलाई जाएगी, जो गया जंक्शन से होकर गुजरेगी। इसी ट्रेन की शुरुआत न केवल आम यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी, बल्कि व्यापारिक और धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए भी ये सुविधा बेहद उपयोगी होगी। गया, जो बौद्ध और हिंदू तीर्थ यात्रा के प्रमुख केंद्र हैं, अब राजधानी से बेहतर जुड़ा जाएगा। बिहार के 5 और जिलों में बनेगा नया इंडस्ट्री हब। 812 करोड़ रुपए का होगा निवेश। जल्द ही बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा, उन्हें अपने जिले में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी दिशा में बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि बिहार में अब ऐसे ही 12 जिले होंगे जो जहां इंडस्ट्री हब होगा। बता दें कि पहले से ही प्रदेश के 7 जिलों में इंडस्ट्रियल हब डेवलप तैयार किए जा रहे हैं। अब इसी लिस्ट में 5 और जिले के नाम जोड़ा गया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में इसी नए 5 जिलों को तैयार किया जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए एक बड़ी राशि की भी स्वीकृति कर दी गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, सस्ता हुआ एलपीजी गैस, इन लोगों को होगा फायदा। नई लिस्ट हुई जारी। रसोई का खर्चा उठाने वाले हर घर के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी गई है, जिसमें घरेलू बजट संभालने में थोड़ी आसानी होगी। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया। अब खाना पकाने का खर्च पहले से कम हो जाएगा और जेब पर बोझ भी हल्का महसूस हो जाएगा। गैस के बढ़ते दाम उनकी चिंता के कारण बनाए जाते हैं। ऐसे में समय में सरकार ने ये कंपनी की ओर से आने वाले राहत भरी खबर का इंतजार गृहिणी हर परिवार को बेसब्री से करते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी चिकन चूल्हे और घर के खर्चे पर असर डालती है। बिहार के नवादा स्कूल से लौट रही नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी। नवादा से स्कूल से लौट रही नाबालिग बच्ची से युवक ने गंदी हरकत कर डाली। बच्ची चिल्लाने लगे तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। बस इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार एसआईआर का एक और कमाल, मतदाता सूची में राजनीतिक दलों ने नहीं उठाया कोई सवाल। बिहार एसआईआर का मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 1 अगस्त को प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रकाशन किया गया है। ये सूची प्रत्येक मतदाता केंद्र के बीएलओ, प्रखंड विकास अधिकारी और सभी विधानसभा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को कार्यालय में उपलब्ध है। इसी निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। दावा आपत्ति की अवधि 1 सितंबर तक की। निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र 6 और XD के साथ आवेदन किया जा सकता है। बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। जन स्वराज के सूत्रधारी प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में रविवार को मित्र के गांधी मैदान में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग वोट दे देते हैं, लेकिन उसका लाभ गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मिलता है। यहाँ के बच्चे इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगारी हैं। ये फिर भी राज्यों में 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने को मजबूर हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिहार के लोगों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। नित्यानंद राय ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चारा चुराने वाले अब वोट चोरी का फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेशी और रोगियों घुसपैठियों को मतदाता बना रही है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर कब्जा किया है। पटना के कुख्यात गैंगस्टर उज्जवल को पुलिस ने दबोचा। उधर राहुल की यात्रा पर एनडी का तीखे वार। पटना के कुख्यात अपराधी उज्जवल को पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया है। उसके ऊपर पटना जिले के कई थाने में छोटी बड़ी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कई मामले कई सालों से फरार चल रहा था। वहीं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के पहले दिन ही बाद एनडीए ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी के राधाकृष्णन को शुभकामना दी है। उन्होंने अपने एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर बधाई देते संदेश में साझा करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। बिहार में एनडीए का मेगा प्लान, विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 23 अगस्त को बिहार में विधानसभा चुनाव वार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। सभी 243 सीटों पर संयुक्त रूप से सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन 7 चरणों में होगा। एक दिन में अलग अलग प्रमंडलों में 14 विधानसभा सीट पर होगा। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 23 अगस्त से 23 सितंबर तक चलेगा। हड़ताल पर गए अमीनों पर गिर रही है गाज। चुन चुन कर हड़तालियों अमीनों के लॉगिंग बंद कर रही है बिहार सरकार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण अमीनों की हड़ताल पर बड़ा कदम उठाया। विभाग ने साफ कर दिया है कि जनहित से जुड़े राजस्व महाअभियान से किसी भी तरह से व्यापक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल पर गए अमीनों को लॉगिंग अकाउंट तत्काल प्रभावित बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी दफ्तरों से प्रवेश से भी रोक लगा दिया गया है। सरकार अब उन्हें नौकरी से समाप्त करने और नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने पर गंभीरता विचार कर रही है। में जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरजेडी का वायरल पोस्ट क्या है सच। पूर्णिया के जीएमसीएच के में जिंदा मरीज को मृतक बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू यादव की आरजेडी ने एक्स के हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि जिंदा मरीज को मृतक बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार ने ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया तौलिया। पति की शिकायत पर डॉक्टर गिरफ्तार, अस्पताल किया सीज। डीएम के निर्देश पर ढाका में नीडोल हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में शल्य चिकित्सा के लिए मानव